सत्य से भी ज्यादा यथार्थवादी स्वप्न। महाप्रतापी राजा भोज महाराज का नाम किसने नहीं सुना होगा। उसकी महिमा की कीर्ति तो सारे जगत में व्याप रही है और बड़े बड़े महिपाल उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे और बड़े बड़े भूपति उसके पांव पर अपना सिर नवाते। सेना उसकी समुद्र की तरंगों से भी विशाल और खजाना उनका सोने चांदी और रत्नों की खान से भी दुगुना। दान देने के मामले में वे दानवीर कर्ण के समक्ष दिखाई देते थे। जो सत्तू मांगने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो तन भर कपड़ा चाहता उसे मलमल दिया जाता। पैसे की जगह लोगों को असरफियां बांटता और मेह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाते। एक एक श्लोक के लिए ब्राह्मणों को लाख लाख रुपया उठा देते और एक एक दिन में लाख लाख गोदान करते। 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा के तब अपना खाने को बैठते। तीर्थ यात्रा, स्नान दान और व्रत उपवास में सदा तत्पर रहता। बड़े बड़े चंद्रायन किए थे और बड़े बड़े जंगल पहाड़ छान डाले थे। एक दिन शरद ऋतु में संध्या के समय सुंदर फुलवाड़ी के बीच स्वच्छ पानी के कुंड के पास रत्न जड़ित सिंहासन पर कोमल तकिए के सहारे बैठे हुए राजा भोज मन ही मन में सोच रहे थे, आहा, मैंने अपने कुल को ऐसा प्रकाशित किया जैसे सूर्य से इन कमलों का विकास होता है। क्या मनुष्य और क्या जीव जंतु, मैंने अपना सारा जन्म इन्हीं के भला करने में लगाया और व्रत उपवास करते करते अपने फूल से शरीर को कांटा बना दिया। जितना मैंने दान दिया उतना तो कभी किसी के ध्यान में भी ना आया होगा। जिन जिन तीर्थों में मैंने यात्रा की वहां कभी पंछी ने भी पर न मारा होगा। मुझसे बढ़कर इस संसार में और कौन पुण्यात्मा है और आगे भी कौन हुआ होगा। जो मैं कृत कार्य नहीं तो फिर कौन हो सकता है। यह ईश्वर के समक्ष मेरा दावा है कि वह मुझे अवश्य अच्छी गति देगा, मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मोक्ष देगा। अभी वो इन विचारों में डूबे हुए थे कि उनके कान में आवाज पड़ी और उनकी तंद्रा भंग हुई। राजा भोज ने आंख उठाई। दीवान ने साष्टांग दंडवत कर कहना शुरू किया, हे पृथ्वीनाथ, सड़क किनारे कुएं बनवाने का जो आपने आदेश दिया था वह पूरा हो चुका है और आम के बाग भी सब जगह लग गए। जो पानी पीता है आपको आशीष देता है और जो उन पेड़ों की छाया में विश्राम करता है आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। राजा भोज अति प्रसन्न हुए। इसी समय दानाध्यक्ष ने आकर आशीर्वाद दिया और निवेदन किया कि धर्मावतार, वह जो 5000 ब्राह्मण हर साल जाड़ों में रजाई पाते हैं वे ड्योढ़ी पर आए हुए हैं। राजा ने कहा, अब 5000 के बदले 50,000 ब्राह्मणों को रजाई के साथ शॉल भी दिया जाए। इमारत के दरोगा ने आकर खबर दी, महाराज, वह बड़ा मंदिर जिसके जल्द बना देने के वास्ते आपका आदेश हुआ है, आज उसकी नींव खुद गई। पत्थर गड़े जाते हैं और लोहार लोहा भी तैयार कर रहे हैं। महाराज ने त्योरियां बदलकर उस दरोगा को खूब घुड़का और कहा, मूर्ख, वहाँ पत्थर और लोहे का क्या काम है। मंदिर संगमरमर से बनाया जाए और लोहे के बदले उसमें सब जगह सोना लगाया जाए, जिसमें भगवान भी उसे देखकर प्रसन्न हो जाए। मेरा नाम इस संसार में अतुल कीर्ति पाए। यह सुनकर सारा दरबार पुकार उठा, धन्य महाराज, धन्य, आप धन्य हैं। आपने इस कलयुग को भी सत्युग बना दिया। मानो धर्म का उद्धार करने को आपने इस जगत में अवतार लिया। आज आपसे बढ़कर और दूसरा कौन ईश्वर को प्यारा है। हमने तो पहले से ही आपको साक्षात धर्मराज विचारा है। शाम हो गई और सभा स्थगित हुई। आधी रात निकट आ पहुंची और राजा की आंखों में नींद छा रही थी। वे सोने के लिए रनिवास में गए। जड़ा हुआ पलंग और फूलों की सेज पर सोई रानियां पैर दबाने लगी। राजा की आंख झपक गई। वह गहरे सपने में डूब गए और स्वप्न में क्या देखते हैं कि वह बड़ा संगमरमर का मंदिर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। मंदिर की नक्काशी की बारीकी और सफाई ऐसी कि हाथी दांत को भी मात दे दे। कलाकारी का ऐसा हुनर दिखलाया है मानो जवाहरातों को पत्थरों में जड़कर
तस्वीर का नमूना बना दिया हो। राजा भोज देखते ही मारे घमंड के फूल गए। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाहिने, कभी बाएं निगाह करते और मन में सोचते, क्या अब इतने पर भी मुझे कोई पुण्यात्मा नहीं कहेगा? मुझे कोई स्वर्ग में जाने से रोक सकता है क्या? मुझे अपने कर्मों का भरोसा है, मेरा उद्धार होना तय है। इसी समय राजा सपने में खड़े खड़े क्या देखते हैं कि एक ज्योत सी उनके सामने आसमान से उतरी चली आती है। उसका प्रकाश हजारों सूर्यों से भी अधिक है। राजा उसे देखते ही कांप उठे और लड़खड़ाती सी जुबान से बोले, हे महाराज, आप कौन हैं और मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? उस देव पुरुष ने बादल की गरज के समान गंभीर उत्तर दिया, मैं सत्य हूँ, मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, मैं उनके आगे से धोखे की पट्टी हटाता हूँ, मैं मृग तृष्णा के भटके हुओं का भ्रम मिटाता हूँ और सपने के भूले हुओं को नींद से जगाता हूँ। हे भोज, यदि कुछ हिम्मत रखता है तो आ, हमारे साथ आ और हमारे तेज के प्रभास से मनुष्यों के मन के मंदिरों का भेद ले। इस समय हम तेरे ही मन को जांच रहे हैं। राजा भोज के दिल पर एक अजीब दहशत सी छा गई। नीची निगाहें करके गर्दन झुका ली। सत्य बोला, भोज, तू डरता है? तुझे अपने मन का हाल जानने में भी भय लगता है? राजा भोज ने कहा, नहीं, इस बात से तो नहीं डरता, क्योंकि जिसने अपने मन को नहीं जाना उसने फिर क्या जाना। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मेरे मन की थाह ले और अच्छी तरह से जांचे। व्रत और उपवास करते हुए मैंने अपना फूल सा शरीर कांटा बनाया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते देते सारा खजाना खाली कर डाला, कोई तीर्थ बाकी न रखा, कोई नदी या तालाब नहाने से ना छोड़ा। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी निगाह में मैं पवित्र पुण्यात्मा न ठहरूं। सत्य बोला, ठीक, पर भोज, यह तो बतला कि तू ईश्वर की निगाह में क्या है? हवा में बिना धूप के सूक्ष्म अणु कभी दिखाई नहीं देते, पर सूरज की किरण पड़ते ही कैसे अनगिनत चमकने लग जाते हैं। क्या कपड़े से छाने हुए मैले पानी में किसी को कीड़े मालूम पड़ते हैं? पर जब दूरबीन शीशे को लगाकर देखो तो एक एक बूंद में हजारों जीव सूझने लग जाते हैं। बस जो तू उस बात को जानने से जिसे अवश्य जानना चाहिए डरता है, नहीं तो आ, मेरे साथ आ, मैं तेरी आंखें खोलूंगा। निदान सत्य यह कह कर राजा को मंदिर के उस बड़े ऊंचे दरवाजे पर चढ़ा ले गया जहां से सारा बाग दिखाई देता था, और फिर उनसे कहने लगा, भोज, मैं अभी तेरे पाप कर्मों का कुछ भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि तूने अपने को निष्पाप समझ रखा है। पर यह तो बता कि तूने पुण्य कर्म कौन कौन से किए हैं कि जिनसे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर संतुष्ट होगा। राजा भोज यह सुनकर प्रसन्न हुए। यह तो मानो उनके मन की बात थी। पुण्य कर्म के नाम से उनके चित्त को कमल सा खिला दिया। उन्हें निश्चय था कि पाप तो मैंने चाहे किया हो या ना किया हो, पर पुण्य मैंने इतने किए हैं कि भारी से भारी पाप भी उसके सामने न ठहरेगा। राजा को वहां उस समय सपने में 3 बड़े ऊंचे और फलों से लदे हुए पेड़ अपनी आंख के सामने दिखाई दिए। राजा उन्हें देखते ही अति प्रसन्न हुए और बोले, हे सत्य के देवता, यह ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के पेड़ हैं। यह तीनों मैंने ही लगाए हैं। पहले पेड़ में तो यह सब लाल लाल फल मेरे दान से लगे हैं, और दूसरे में पीले मेरे न्याय से, और तीसरे में यह सब सफेद फल मेरे तप का प्रभाव दिखलाते हैं। राजा गर्व से फूले हुए थे, मानो उस समय चारों ओर से यह ध्वनि उनके कान में चली आती थी कि धन्य हो महाराज, धन्य हो, आज तुम सा पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं। तुम साक्षात धर्म के अवतार हो। इस लोक में भी तुमने बड़ा पद पाया है और उस लोक में भी तुम्हें इससे अधिक मिलेगा। तुम मनुष्य और ईश्वर दोनों की आंखों में निर्दोष और निष्पाप हो। सूर्य के मंडल में कलंक हो सकता है, पर तुम पर कलंक का एक भी छींटा नहीं है। सत्य बोला भोज, जब मैं इन पेड़ों के पास से आया जिन्हें तू ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया के बतलाता है, तब तो उनमें
फल फूल कुछ भी नहीं था, निरे ठूंठ से खड़े थे। यह लाल पीले और सफेद फल कहाँ से आ गए? यह सचमुच उन पेड़ों में फल लगे हैं या तुझे फुसलाने और खुश करने को किसी ने उनकी टहनियों से लटका दिए हैं? चल उन पेड़ों के पास चलकर देखें तो सही। मेरी समझ में तो यह लाल लाल फल, जिन्हें तू अपने दान के प्रभाव से लगे बतलाता है, यश और कीर्ति फैलाने की चाह अर्थात प्रशंसा पाने की इच्छा से इन पेड़ों पे लगाए हैं। और सत्य ने उस पेड़ को छूने को हाथ बढ़ाया। राजा सपने में क्या देखते हैं कि वह सारे फल जैसे आसमान से ओले गिरते हैं, एक आन की आन में धरती पर गिर पड़े। सारी धरती लाल हो गई, पेड़ों पर सिवाय पत्तों के और कुछ न रहा। सत्य ने कहा, राजा, जैसे कोई किसी चीज को मोम से चिपकाता है, उसी तरह तूने अपनी प्रशंसा पाने की इच्छा से यह फल इस पेड़ पर लगा दिए। सत्य के तेज से वहां मोम गल गया, पेड़ ठूंठ का ठूंठ रह गया। जो कुछ तूने दिया और किया, सब दुनिया के दिखलाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए। केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भी नहीं दिया। यदि कुछ दिया हो या किया हो तो तू ही क्यों नहीं बताता? मूर्ख, इसी के भरोसे पर तू फूला हुआ स्वर्ग में जाने को तैयार हुआ था। राजा भोज ने एक ठंडी सांस ली। उन्होंने तो औरों को भूला भटका समझा था, पर वह सबसे अधिक भूले भटके तो वह निकले। सत्य ने दूसरे पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया, जो सोने की तरह चमकते पीले पीले फलों से लदा हुआ था। सत्य का हाथ पास पहुंचते ही इसका भी वही हाल हो गया जो पहले वाले पेड़ का हुआ था। सत्य बोला, राजा, इस पेड़ में ये फल तूने अपने को बहलाने और स्वर्ग को यथार्थ सिद्ध करने की इच्छा से लगा लिए थे। कहने वाले ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के कर्मों से उसके मन की भावना का विचार करता है और ईश्वर मनुष्य के मन की भावना के अनुसार उसके कर्मों का हिसाब लेता है। तू अच्छी तरह जानता है कि यही न्याय तेरे राज्य की जड़ है। जो न्याय न करे तो फिर वह राज्य तेरे हाथ में क्यों कर रह सके? जिस राज्य में न्याय नहीं, वह तो बेनींव का घर है, बुढ़िया की दांतों की तरह हिलता है, अब गिरा तब गिरा। मूर्ख, तू ही क्यों नहीं बतलाता कि यह तेरे न्याय स्वार्थ सिद्ध करने और सांसारिक सुख पाने की इच्छा से है, अथवा ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से? राजा भोज पसीना पसीना हो आया, आंखें नीची कर ली, जवाब कुछ न बन पड़ा। तीसरे पेड़ की बारी आई। सत्य का हाथ लगते ही उसकी भी वही हालत हुई। राजा अत्यंत लज्जित हुए। सत्य ने कहा, देखो भोज, यह तेरे तप के फल कदापि नहीं है। इनको तो इस पेड़ पर लगे हुए फल तेरे अहंकार ने लगा रखे थे। वह कौन सा व्रत या तीर्थ है जो तूने केवल ईश्वर की भक्ति और जीवों की दया से किया हो? तूने यह तप इसी वास्ते किया कि जिसमें तू अपने को औरों से अच्छा और बढ़ के दिखा सके। ऐसे भावहीन तप पर स्वर्ग मिलने की तू उम्मीद रखता है? सत्य ने मंदिर की ओर देखकर, यह मंदिर की उन मुंडेरों पर वे जानवरों से क्या दिखाई दे रहे हैं? कैसे सुंदर और प्यारे मालूम होते हैं। पंख तो उनके पन्ने के हैं और गर्दन फिरोजे की। दुम में सारे किस्म के रत्न जड़ दिए हैं। क्या है ये? राजा के हृदय में घमंड की चिड़िया ने फिर फुरफुरीली मानो बुझते हुए दिए की तरह जगमगा उठे। जल्दी से जवाब दिया, हे सत्य, यह तो कुछ आप मंदिर की मुंडेरों पर देख रहे हैं, मेरे संध्या वंदन का प्रभाव है। मैंने जो रातों को जाग जाग कर और माथा रगड़ते रगड़ते ईश्वर की स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना की है, वही अब चिड़ियों की तरह पंख फैलाकर आकाश को जाती है, मानो ईश्वर के सामने पहुंचकर अब मुझे स्वर्ग का राजा बनाती हैं। सत्य ने कहा, राजा दीनबंधु करुणा सागर श्री जगन्नाथ जगदीश्वर अपने भक्तों की विनती सदा सुनता रहता है, और जो मनुष्य शुद्ध हृदय और निष्कपट होकर नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप अथवा उनके क्षमा होने का
जरा भी निवेदन करता है वह उसका निवेदन उसी क्षण सूर्य चांद को भेद कर पार हो जाता है। फिर क्या कारण है यह सब अब तक मंदिर की मुंडेरों पर ही बैठे रहे? आ चल देखे तो सही, हम लोगों के पास जाने पर आकाश में उड़ जाते हैं या उसी जगह पर कटे कबूतर की तरह फड़फड़ाते हैं। राजा भोज डरे लेकिन सत्य का साथ न छोड़ा। जब मुंडेरे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वे सारे जानवर तो दूर से ऐसे सुंदर दिखाई देते थे, मरे हुए पड़े हुए, पंख नुचे खुचे और बिल्कुल सड़े हुए हैं। पर यहाँ तक कि माने बदबू के राजा का सिर भिन्ना उठा। सत्य बोला, भोज बस यही तेरे पुण्य कर्म है? इन्हीं स्तुति वंदना और विनती प्रार्थना के भरोसे पर तो स्वर्ग में जाना चाहता है? सूरत तो इनकी बहुत अच्छी है पर जान बिल्कुल नहीं। तूने जो किया केवल लोगों को दिखाने को, दिल से कुछ भी नहीं। जो तूने एक बार दिल से पुकारा होता कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हे हितकारी, मुझ पापी महा अपराधी डूबते हुए को बचा और कृपा दृष्टि कर, तो वह तेरी पुकार तीर की तरह तारों से पास पहुंचती होती। राजा ने सिर नीचा कर लिया, उत्तर कुछ न बनाया। सत्य ने कहा, भोज अब आ, फिर इस मंदिर के अंदर चलें और वहां तेरे मन के मंदिर को जाने। मनुष्य के मन के मंदिर में ऐसे ऐसे अंधेरे तहखाने और तलघर पड़े हुए हैं कि उनको सिवाय सर्वदर्शी घट घट अंतर्यामी सकल जगत स्वामी के और कोई भी नहीं देख सकता। तो भी तेरा परिश्रम व्यर्थ न जाएगा। राजा सत्य के पीछे मंदिर के अंदर घुसे, पर अब तो उनका हाल ही कुछ से कुछ हो गया। सचमुच सपने का खेल सा दिखाई दिया। चांदी की सारी चमक जाती रही, सोने की दमक उड़ गई। दोनों की जगह लोहा लगा हुआ था। रत्नों की जगह केवल काले काले दाग रह गए थे और संगमरमर की चट्टानों में हाथ हाथ भर गहरे गड्ढे पड़ गए। राजा यह देखकर भौचक्के से रह गए। हक्का बक्का होकर धीमी आवाज में पूछा, यह टिड्डी दल की तरह इतने दाग इस मंदिर में कहां से आए? जिधर मैं निगाह उठाता हूं सिवाय काले काले दागों के और कुछ भी नहीं दिखाई देता। सत्य बोला, राजा ये दाग जो तुझे मंदिर में दिखाई देते हैं वे दुर्वचन हैं जो दिन रात तेरे मुख से निकले हैं। याद तो कर, तूने क्रोध में आकर कैसी कड़ी कड़ी बातें लोगों को सुनाई हैं। अधिक से अधिक धन बचाने और लाभ कमाने, दूसरे का राज्य अपने हाथ में लेने या अथवा किसी बराबर वाले के अपना मतलब निकालने और दुश्मनों को नीचा दिखलाने को तूने कितने झूठ बोले हैं। अपने ऐब छिपाने और दूसरों की आंखों में अच्छा बनने अथवा झूठी तारीफ पाने के लिए कैसी कैसी डींगे हाँकी हैं। अपने को औरों से अच्छा, औरों को अपने से बुरा दिखलाने को कहाँ तक बातें बनाई हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं रहा, बिल्कुल भूल गया। पर वहां वह तेरे मुंह से निकलते ही तेरे दर्जे में दर्ज हुआ। तू इन दागों को गिनने में असमर्थ है, पर उस घट घट निवासी अनंत अविनाशी को एक एक बातें जो तेरी मुख से निकली हैं याद हैं और याद रहेंगी। राजा भोज ने सिर न उठाया, पर दबी जवान में इतना मुख से और निकाला कि दाग पर ये हाथ हाथ भर गाड़े क्यों कर पड़ गए। सोने चांदी की जगह ये ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? दीवारों पर यह गड्ढे कैसे हो गए? सत्य ने कहा, राजा क्या तूने कभी किसी को कोई लगती हुई बात नहीं कही अथवा बोली ठोली नहीं मारी? अरे नादान, यह बोली ठोली तो गोली से अधिक काम कर जाती है। तू तो इन गड्ढों ही को देखकर रोता है, पर तेरे ताने तो बहुतों की छातियों से पार हो गए और उनके हृदय में गड्ढे बना दिए। इसी समय राजा को चिमकादड़ों ने बहुत तंग करना शुरू कर दिया। मारे बदबू के सिर फटा जाता था। भनगे और पतंगों से सारा मकान भर गया। राजा को बीच बीच में पंख वाले सांप और बिच्छू भी दिखाई देने लगे। राजा घबराकर चिल्ला उठे, यह मैं किस आफत में पड़ा? इनको यहाँ किसने आने दिया? सत्य बोला,
राजा, सिवाय तेरे इनको यहाँ कौन आने देगा? तू ही तो इन सब को लाया है। यह सब तेरे काम की बुरी वासना है। तूने समझा था कि जैसे समुद्र में लहरें उठा और मिटा करती हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी संकल्प की मौज उठकर मिट जाती है। पर याद रख कि आदमी के चित्त में ऐसा सोच विचार कोई नहीं आता जो जगतकर्ता प्राणदाता परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष न हो जाता। यह चमगादड़ और सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े जो तुझे दिखाई देते हैं, वे वह संकल्प विकल्प हैं जो दिन रात तेरे अंतःकरण में उठते हैं और उन्हीं चमगादड़, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों की तरह तेरे हृदय में उड़ते हैं। क्या कभी तेरे दिल में किसी राजा की ओर से कुछ द्वेष नहीं रहा था? उसके सुख ऐश्वर्य पर लोभ नहीं आया था? क्या दूसरे की सुंदर स्त्री देखकर उस पर दिल नहीं आया था? राजा ने एक बड़ी लंबी ठंडी सांस ली और अत्यंत निराश होकर कहा, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं जो कह सके कि मेरा हृदय शुद्ध और मन में कुछ भी पाप नहीं। इस संसार में निष्पाप रहना बड़ा कठिन है। जो पुण्य करना चाहते हैं उनमें भी पाप निकल आता है। इस संसार में पाप से रहित कोई भी नहीं। ईश्वर के सामने पवित्र पुण्यात्मा कोई भी नहीं। सारा मंदिर, सारी धरती, सारा आकाश गूंज उठा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सत्य ने आंख उठाकर उस मंदिर की एक दीवार की तरफ देखा तो वह उसी संगमरमर से आईना बन गया और राजा से कहा, अब इस आईने का भी तमाशा देख लेते हैं। भोज और जो कर्तव्य कर्मों के न करने से तुझे पाप लगते हैं, उनका भी हिसाब ले। राजा उस आईने में क्या देखते हैं? जिस प्रकार किसी नदी का जल प्रवाह में बहता जाता है, उसी प्रकार अनगिनत सूरतें एक ओर से निकलती और दूसरी ओर बहती चली जाती हैं। कभी राजा को वे सब भूखे और नंगे आईने में दिखाई देते जिन्हें राजा खाने पहनने को दे सकता था, पर उन्हें ना देकर दान का रुपया उन्हीं खाते पीते धनवानों को देता था और जो उसकी खुशामद करते थे या किसी की सिफारत ले आते थे। दरबार में झूठा छापा तिलक लगाकर उसे मक्र के जाल में फंसा लेते थे या जन्म पत्र में भले बुरे ग्रह बतलाकर कुछ धमकी भी दिखा देते थे। उस आईने में राजा को वे दीन दुखी दिखाई देते जिन पर राजा के कारदार जुल्म किया करते और उसने कुछ भी उसकी कोई तहकीकात और उपाय नहीं किए। उन बीमारों को भी राजा ने आईने में देखा जिनका उपचार करा देना राजा के बस में था। वे व्यथा के जले और विपत्ति के मारे भी दिखाई देते, जिनका दिल राजा के दो बात कहने से ठंडा और संतुष्ट हो सकता था। कभी छोटे छोटे बच्चों को देखता जिन्हें वो पढ़ा लिखा कर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर बड़े बड़े पापों से बचा सकता था। वे गांव और इलाके भी राजा ने देखे जिनमें कुएं तालाब खुदवाने और किसानों को मदद देने और उन्हें खेतीबाड़ी की नई नई तरकीबें बतलाने से हजारों गरीबों का भला हो सकता था। उन टूटे हुए पुल और रास्तों को भी देखा जिन्हें दुरुस्त करने से वो लाखों मुसाफिरों को आराम पहुंचा सकता था। राजा से अधिक देखा न जा रहा था। थोड़ी ही देर में घबराकर हाथों से अपने आंखों को ढक लिया। वह अपने घमंड में उन सब कामों को तो सदा याद रखता था और उनकी चर्चा किया करता जिन्हें वो अपनी समझ के पुण्य के निमित्त किए हुए समझता था, पर उन कर्तव्यों कर्मों को कभी नहीं सोचा जिन्हें अपनी उन्नमता से अचेत होकर छोड़ दिया था। सत्य बोला, राजा अभी से क्यों घबरा गया? आ इधर आ, इस दूसरे आईने में मैं तुझे अब उन पापों को दिखलाता हूँ जो तूने अपनी उम्र में किए हैं। राजा ने हाथ जोड़ और विनती की, बस महाराज बस कीजिए। जो कुछ देखा उसी में मैं तो मिट्टी हो गया, कुछ भी बाकी ना रहा। अब आगे क्षमा कीजिए, पर यह तो बतलाइए कि आपने यहाँ आकर मेरे शरबत में जहर क्यों घोला और पक्की पकाई खीर में सांप का विष उगला और आपके मेरे आनंद को इस मंदिर में आकर नाश में मिलाया, जिसे मैंने
सर्वशक्तिमान भगवान के अर्पण किया, चाहे जैसा वह बुरा और अशुद्ध क्यों न हो, पर मैंने तो उसी के निमित्त बनाया है। सत्य ने कहा, ठीक है, पर यह तो बता कि भगवान इस मंदिर में बैठा है। यदि तूने भगवान को इस मंदिर में बैठाया होता तो फिर वह अशुद्ध क्यों रहता? जरा आंख उठाकर उस मूर्ति को तो देख जिसे तू जन्म भर पूजता रहा है। राजा ने आंख उठाई तो क्या देखता है कि वहां उस बड़ी ऊंची बेदी पर उसी की मूर्ति पत्थर की गड़ी हुई रखी है और अभिमान की पगड़ी बांधे हुए है। सत्य ने कहा, तूने जो काम किए केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इसी प्रतिष्ठा प्राप्त होने की सदा तेरी भावना रही है और इसी प्रतिष्ठा के लिए तूने अपने आप पूजा की। हे भोज, सकल जगत स्वामी, घट घट अंतर्यामी, क्या ऐसे मन रूपी मंदिर में अपना सिंहासन बिछने देता है जो अभिमान और प्रतिष्ठा प्राप्ति की इच्छा इत्यादि से भरा है? सत्य का इतना कहना था कि सारी पृथ्वी एक बारगी कांप उठी, मानो उसी क्षण टुकड़ा टुकड़ा होना चाहती थी। आकाश में ऐसा शब्द हुआ कि जैसा प्रलय काल का मेघ गर्जा। मंदिर की दीवार चारों ओर से अड़गड़ा गिर पड़ी, मानो उस पापी राजा को दबा लेना चाहती थी। और उस अहंकार की मूर्ति पर ऐसी एक बिजली गिरी कि वह धरती पर औंधे मुंह आ पड़ी। त्राही माम, मैं डूबा कहकर राजा भोज चिल्लाए। उनकी आंखें खुल गई और सपना सपना हो गया। रात बीत गई। आसमान के किनारों पर लाली दौड़ हुई थी, चिड़ियां चहचहा रही थी। राजा पलंग से उठे पर सिर भारी, माथा थामे हुए। न हवा अच्छी लगती थी, न गाने बजाने की सुध बुध थी। उठते ही पहले यह हुक्म दिया, इस नगर में जो अच्छे पंडित हों जल्द उनको मेरे पास लाओ। मैंने एक ऐसा सपना देखा है, स्मरण से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा का आदेश जारी होना था कि चौबदार ने राज्य के 3 प्रतिष्ठित पंडितों को राजा के सामने ला खड़ा कर दिया। राजा का मुंह पीला पड़ गया था, माथे पर पसीना आ गया था। पूछा, वह कौन सा उपाय है जिससे यह पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पा सकता है? उसमें से एक बड़े बूढ़े पंडित ने आशीर्वाद देकर निवेदन किया, धर्मराज, धर्मावतार, यह भय तो आपके शत्रुओं को होना चाहिए। आप जैसे पवित्र पुण्यात्मा के हृदय में ऐसा संदेह क्यों उत्पन्न हुआ? आप अपने पुण्य के प्रभाव का जामा पहन बेखटके परमेश्वर के सामने जाइए। ना तो वह कहीं से फटा फटा है और न कहीं जगह से किसी जगह से मैला कुचैला है। राजा क्रोध में बोले, बस अधिक अपनी वाणी को परिश्रम ना दीजिए और इसी क्षण अपने घर की राह लीजिए। क्या आप फिर उस पर्दे को डालना चाहते हैं जो सत्य ने मेरे सामने से हटाया और बुद्धि की आंखों को बंद करना चाहते हैं जिसे सत्य ने खोला है? उस पवित्र परमात्मा के सामने अन्याय कभी नहीं ठहर सकता। मेरे पुण्य का जामा उसके आगे निरा चीथड़ है। यदि वो मेरे कामों पर निगाह डालेगा तो मैं नाश हो जाऊंगा, मेरा कहीं पता भी नहीं लगेगा। दूसरा पंडित बोल उठा, महाराज, परब्रह्म परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसकी दया के सागर का कब किसने पार पाया है? वो क्या हमारे इन छोटे छोटे कामों पर निगाह रखता है? एक कृपा दृष्टि से सारा बेड़ा पार लगा देता है। राजा ने आंखें दिखाकर कहा, महाराज, आप भी अपने घर को सिधारिए। आपने ईश्वर को ऐसा अन्यायी ठहरा दिया कि वो किसी पापी को सजा नहीं देता है। संसार का नियम है, जो आम बोता है वो आम खाता है, जो बबूल लगाता है वह कांटे चुनता है। सारी सृष्टि पुकार कर कहती है और हमारा अंतःकरण भी इस बात पर गवाही देता है कि ईश्वर अन्याय नहीं करेगा। जो जैसा करेगा वैसा ही उससे उसका बदला पाएगा। अब तीसरा पंडित बोला, महाराजाधिराज, परमेश्वर के यहाँ से हम लोगों को वैसा ही बदला मिलेगा कि जैसा हम लोग काम करते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आप यथार्थ फरमाते हैं, परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा। पर यह इतने प्रायश्चित और होम और यज्ञ और जप तप तीर्थ यात्रा किस लिए बनाए गए हैं?
यह इसलिए है कि जिसमें परमेश्वर हम लोगों का अपराध क्षमा करें और बैकुंठ में अपने पास रहने को स्थान दें। राजा ने कहा, देवता जी, कल तो मैं आपकी सब बात मानता था, लेकिन अब तो मुझे इन कामों में भी ऐसा कोई नहीं दिखलाई देता जिसके करने से यह पापी मनुष्य पवित्र पुण्यात्मा हो जाए। वो कौन सा जप तप, तीर्थ यात्रा, होम यज्ञ और प्रायश्चित है जिसके करने से हृदय शुद्ध और अभिमान न आ जाए। आदमी को फुसला देना तो सहज है, पर उस घट घट के अंतर्यामी को कोई कैसे फुसलाए। पहले आप उस स्वप्न को सुनिए जो रात को मैंने देखा है, तब फिर पीछे वह उपाय बतलाइए जिससे पापी मनुष्य ईश्वर के कोप से छुटकारा पाता है। इसके बाद राजा ने जो कुछ रात को स्वप्न में देखा सब ज्यों का त्यों उस पंडित को कह सुनाया। पंडित जी सुनते ही अवाक हो गए, सिर झुका लिया और राजा भोज बोल उठे, जिन ढूंढा तिन पाइयां, गहरे पानी पैंट। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।